वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज से रिलेटेड है। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन विल बी द 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी एक एपी दे रखी है, गिवन एपी है, पहले से आपको ये प्रूव नहीं करना कि एपी है, पहले से पता है आपको ये एपी है। तो ये कह रहे हैं कि इसकी एपी की कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 54 टर्म से 132 ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, दैट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हम क्या मान रहे हैं उसको, nth टर्म इसकी 54 टर्म से क्या कितनी ज़्यादा होगी, 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, ये मान लेते हैं। आपको ये पता ही होगा कि हमारे पास जो nth टर्म है वो क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a n हमारी क्या है, nth टर्म है, a हमारी फर्स्ट टर्म ऑफ AP है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, d कॉमन डिफरेंस है। तो गिवन AP क्या है हमारे पास में, जो गिवन AP है वो कितनी है, 3, 15, 27 एंड 39 एंड सो ऑन, ये दे रखी है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और d हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट यहाँ से टर्म होगी उससे प्रीवियस टर्म को माइनस करके, तो 15 माइनस 3 करेंगे, 15 माइनस 3 करेंगे, कितना आया, 12 आया। सभी में 12 का ही डिफरेंस रहेगा, किसी अगली टर्म में से जस्ट उससे बैक पीछे वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाता है, डी आ जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ए और डी ये हो गए हमारे पास में। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कौन सी टर्म ऐसी होगी जो 132 मोर होगी, किससे, 54 टर्म से। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो ए एन होगी, कौन सी एन टर्म क्या होगी, इसकी 54th टर्म को क्या लेंगे, 54 लिखेंगे। पहली टर्म हमारे पास में A1 कहते हैं, दूसरी को A2 कहेंगे, थर्ड को A3 कहेंगे। इसी तरह से जो 54 टर्म है उसको हम A54 कहेंगे। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग करनी है। क्या करना है इसको बैलेंस, ये कह रहे हैं कि ये वाली हमने मान लिया कि जो AN है वो इससे कितनी ज्यादा होगी, 132 ज्यादा होगी। ठीक है, इसके पास 132 ज्यादा होंगे तो इनको इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको भी 132 दे दें। तो या तो इसमें से माइनस कर दें 132, या इसको हम 132 दे दें। तो यहां से हम क्या करेंगे, 132 हमने इसको दे दिए। ठीक है, क्योंकि एन टर्म क्या थी, ये ज्यादा हो रही थी, कितनी ज्यादा हो जाती जाके, ये 132 ज्यादा हो जाती, किससे, इस वाली टर्म से। तो हमने इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 132 इसको ऐड किए। अब ये कैसे हो गए, इक्वल हो गए दोनों। या फिर ऐसा करते 132 इसमें से माइनस कर देते तो वो भी हमें उधर ट्रांसफर करने पड़ते, इसलिए क्या किया, जो कम है उसको हमने 132 ज्यादा दे दिए। ठीक है, बस आपको ये बैलेंसिंग आना चाहिए, बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। चलिए वैल्यू यहां से an इज इक्वल टू हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बस ये लिख दीजिए यहां से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A54 क्या होता है भाई, a प्लस 54 टर्म हम कैसे निकालेंगे, सब में a तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो तो रहेगी, a प्लस 54 माइनस 1 लिखेंगे, यहां से n की जगह n माइनस 1 करते हैं तो यहाँ 54 माइनस 1 यानी 53d हो जाएगा। A54 अगर हम निकालेंगे तो a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो डायरेक्ट भी हम a प्लस 53d ये भी लिख सकते हैं, किसको, A54 को। जब भी यहां जो भी नंबर दे रखा होता वहां पे n माइनस 1 की जगह हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 54 पूछा तो 53d हो जाएगा, 2 होता तो 1d हो जाता, यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 2d, a प्लस 2d हो जाता, 10 पूछते तो a प्लस 9d हो जाता। यानी जितनी हम टर्म पूछते हैं उससे यहाँ पर d कितना होता है, एक कम लिखते हैं, d कितने d, अगर यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा गया होता A9 बताओ तो a प्लस 8d हो जाते, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 9 पूछा गया तो 8d लगा देंगे, फर्स्ट टर्म सब में रहेगी। ये मैंने जनरली एग्जांपल बतौर बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ से 54 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 53d, a प्लस 53d किस वाले फॉर्मूले से, ये हमारे पास जो एन टर्म वाला फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमारे पास में ये दे रखा है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी निकालने का, उसी से हमने क्या किया, A54 लिख दिया। A54 इज इक्वल टू a प्लस 53 माइनस 1 इंटू डी, यानी 53 रह जाएंगे 1 कम करते ही, प्लस 132। अब देखिए LHS में भी हमारे पास a है और RHS में ये, तो दोनों तरफ से सेम वैल्यू है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी से हम वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। चलिए n माइनस 1, ठीक है, n की वैल्यू क्या है, इसमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये पूछा गया विच टर्म, तो यही तो हमें निकालना है कि सपोज हमने कि भाई हमारे पास जो an है, n टर्म है वही इतनी ज्यादा होगी, तो n हमारे पास में क्या पूछा गया, विच टर्म मींस n की वैल्यू आपसे पूछी गई कि कौन सी टर्म होगी, तो वो नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है, कौन सी नंबर वाली टर्म, इंटू डी की वैल्यू कितनी लगा देंगे, 12 लगा देंगे, ये 12 हो गया, इज इक्वल टू 53 इंटू 12 कहाँ गया भाई, ये 12 हो गया, प्लस 132।
अब डी वाली टर्म को हम क्या करें, या तो इधर माइनस कर लेते हैं या फिर यही करते हैं n-1 इंटू यहाँ भी 12 दे रखा है इक्वल टू, अब इसमें से देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से 12 3 जा 36, 3 बचे हमारे पास में, और 12 5 जा 60, 60 और 3 63, ये हो जाएंगे प्लस 132, ये हो गए। और यहाँ से 12 n-1 इज इक्वल टू 6 और 2 8 हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो गए, 6 और 1 7 हो जाएंगे। और जब हम n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 768 अपॉन ये 12 आए, 12 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 12 6 जा 72, कितने बचेंगे 72 में 4 बचे और 48 हो गए, 12 4 जा 48 हो गए। अब हमारे पास में जो n-1 की वैल्यू आई वो 64 हो गई, तो n इज इक्वल टू करेंगे जो 1 है वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। तो जो n की वैल्यू निकल के आई है वो क्या हुई 65 आ गई, यानी कि जो 65th टर्म होगी, 65वें नंबर की जो टर्म होगी वो 54 टर्म से कितनी ज्यादा होगी 132 ज्यादा होगी, दैट विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। कौन सी वाली टर्म 65th टर्म जो होगी, 65वीं टर्म क्या होगी 54वीं टर्म से 132 ज्यादा हो चुकी होगी। ठीक है, अगर इसी तरह से ये एपी बढ़ती रही, पहली टर्म 3 है, फिर और 12 बढ़ गई, और फिर 12 बढ़ गई, फिर 12, इसी तरह से जो 54th जो टर्म आएगी उससे 65th टर्म कितनी ज्यादा हो जाएगी जाके 54 टर्म से वो 132 ज्यादा होगी जाके। ठीक है, जब इसी कॉमन डिफरेंस से ये एपी आगे बढ़ती रहे तब हमारे पास में जो 65th टर्म आएगी दैट विल बी दी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, तो बस आपको ये मेन चीज क्या है कि ये बैलेंसिंग आनी चाहिए आपको। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकते हैं, आपको क्वेश्चन बदल दें या कुछ भी कर दें, लेकिन आपको ये मेन बैलेंसिंग ये आनी चाहिए, जो n टर्म है वो इसकी 54 टर्म से कितनी ज्यादा हो जाएगी जाके 132 ज्यादा होगी, तो बैलेंसिंग करने के लिए ये ज्यादा हो जाएगी तो इसको ज्यादा भी कर देते हैं, इसको भी 132 बढ़ा देते हैं, या इसमें से 132 माइनस कर देते हैं, दोनों को बैलेंसिंग कर देते हैं, तो वो भी इधर से उधर ट्रांसफर करते तब भी 132 उधर चले जाते। ठीक है, तो बस बाकी कैलकुलेशन है, सबकी वैल्यू लगानी है, n की वैल्यू पूछी गई है, d की वैल्यू आपको पता ही है 12, यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, a दोनों तरफ है इसलिए इसको बिना वैल्यू लगाई हमने इसको यहाँ से ही खत्म कर दिया। ठीक है, बाकी फिर कैलकुलेशन रह जाती है जो कितनी आएगी n इज इक्वल टू 65 आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सी टर्म आई 65th टर्म क्या होगी, इसकी 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस के लिए मैं लेके आऊँगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ धीरे धीरे करके। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हैं वो भी आप देख लीजिए, हर तरह का नए तरीके का एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और आप इन्हीं की प्रैक्टिस अगर लगातार करते रहेंगे तो आपके लिए या फिर ये जो चैप्टर है बहुत आसान लगने लगेगा। और वैसे भी आसान ही है, मैथमेटिक्स ही पूरा आसान है, लेकिन अगर आप उस पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर आपको वो टिपिकल लेगा। आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट की जो सीरीज़ है उस पर भी आप ध्यान देंगे जो मैंने चलाई हुई है। अगर सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर आपको मैथमेटिक्स में कोई डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत आसान सब्जेक्ट लगने लगेगा। लेकिन यही चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपकी समझ से बाहर चली जाती हैं, फिर आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगता है। तो अपने इंटरेस्ट को बनाने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। थैंक यू, जय हिंद।